अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दिल इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। आज की यूनिवर्सिटियां लर्निंग पर बहुत ज़्यादा रिसर्च कर रही। साइंसदान ये जानना चाहते हैं कि वो कौन से तरीके हैं जिनको इस्तेमाल करते हुए आप कम वक्त में ज़्यादा पढ़ सकते हैं और चीज़ें याद रख सकते हैं। इसलिए बहुत ज़्यादा ऐसी टेक्निक्स जो कि हमारे दिमाग पर कुछ ख़ास असर नहीं डालते और हम बड़े अरसे से उनको कर रहे थे, उनको आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म किया जा रहा है। मैं उन टेक्निक्स पर भी वीडियोस बना चुका हूँ और ऐसी बहुत सी टेक्निक्स जिनको हम मामूली समझते थे, वक्त का ज़्यादा समझते थे या खेल तमाशा समझते हैं, वो अब आहिस्ता आहिस्ता लर्निंग प्रोसेस में आ रही। तो अगर आप चीज़ों को याद रखना चाहते हैं, आप ऐसे नोट्स बनाना चाहते हैं जो आपको भूले ना या उनको भूलने में आपको बहुत ज़्यादा वक्त लगे, तो आज मैं आपको एक ऐसी टेक्निक बताने जा रहा हूँ जो कि शायद आपके लिए नई तो नहीं होगी, लेकिन आपने उस पर ऐसे सोचा नहीं होगा। मैं आपको रिसर्च भी दूंगा और बताऊंगा कि किस तरीके से उसको रिसर्च के ज़रिए साबित किया गया और हम किस तरीके से अपने पढ़ने के तरीकों में इस टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये टेक्निक है ड्राइंग की टेक्निक। हम जब भी चीज़ें पढ़ते हैं, उस्ताद लेक्चर देते हैं, तो हम या तो सुन रहे होते हैं या लिख रहे होते हैं, नोट्स बना रहे होते हैं। लेकिन आज की साइंस और न्यूरो साइंस हमें यह बताती है कि ड्राइंग करने से इंसान को चीज़ें बड़े अरसे तक याद रहती हैं और बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से उसकी लर्निंग होती है। अगर आपको इस बात का यकीन नहीं आ रहा तो मैं आपको रेफरेंस दे रहा हूँ और मैं लेके चलता हूँ आपको डॉक्टर मायरा फर्नांडिस की तरफ, जो कि प्रोफेसर इन कॉग्निटिव न्यूरोसाइंस हैं यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू में। उन्होंने एक सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स किए। उन्होंने 8 मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट्स किए ड्राइंग्स का दिमाग पर असर देखने के लिए, और उन्होंने इसे रीडिंग से और राइटिंग से कंपेयर किया। मैं आपको उनके रिसर्च पेपर्स भी दिखा रहा हूँ और आप देख सकते हैं कि आप इनमें उनकी ज़्यादा डिटेल्ड कंक्लूजन्स हैं। उन्होंने 8 एक्सपेरिमेंट किए और उन एक्सपेरिमेंट में देखा कि क्या ड्राइंग रीडिंग और राइटिंग का मुकाबला कर सकती है। हम जब भी चीज़ें मेमोराइज करते हैं और इन्फॉर्मेशन लेते हैं तो अमूमन 5 ऐसे तरीके हैं जिनके ज़रिए हम चीज़ों को याद कर रहे होते हैं। हम राइटिंग करते हैं, लिखते हैं, हम तस्वीरों को देखते हैं, हम चीज़ों को सुनते हैं, फिर याद करने की कोशिश करते हैं, हम चीज़ों को ड्रॉ करते हैं और हम विजुअलाइजेशन करते हैं। ये 5 तरीके हैं। और इन्होंने पहला जो एक्सपेरिमेंट किया उसमें कुछ स्टूडेंट्स को लिया और उनको लेकर बहुत आम सी टर्म्स उनको बताई, मसलन नाशपाती, ट्रक, मुख्तलिफ ऐसे वर्ड्स उनको बताते गए। अब बच्चों ने उनको लिखना था। कुछ बच्चों ने, एक ग्रुप ने उनको लिखना था और दूसरे ग्रुप ने उनकी तस्वीरें बनानी थी। तो एक ग्रुप लिख रहा था जो जो वो बोलती जा रही थी, दूसरा ग्रुप उनकी तस्वीरें बना रहा था और वो बताती जा रही थी, आम चीज़ों के नाम बताती जा रही थी। कुछ अर्से के बाद उनको कहा गया कि अब आप रोक दें और फिर उनसे पूछा गया कि उनको कितने लफ्ज़ या कितनी चीज़ें ज़ुबानी याद है। तो जब उन्होंने रिजल्ट कंपाइल किए तो उन्होंने बताया कि वो बच्चे जिन्होंने लिखा था वो 20% चीज़ों को दोबारा रिकॉल कर सके, दोबारा बता सके। लेकिन जिन बच्चों ने चीज़ों की तस्वीरें बनाई थीं वो 45% चीज़ों के बारे में बता सके, उनके नाम के बारे में बता सके। एक्सपेरिमेंट नंबर 2। अब हम साइंस की तरफ चलते हैं। इस मरतबा उन्होंने नोट्स टेकिंग के मेथड, नोट्स लेने के मेथड्स पर रिसर्च की और उन्होंने कहा कि लिख कर सिर्फ आप लिखें। नोट टेकिंग का एक तरीका यह कि हम सिर्फ लिखना शुरू कर दें जो टीचर्स कह रहे हैं, और दूसरा तरीका यह कि हम ड्रॉ करें। तो 2 ग्रुप्स बना लिए गए बच्चों के, एक सिर्फ लिख रहे थे और दूसरे ड्रॉ कर रहे थे। और फिर उन्होंने देखा कि उनको कितनी चीज़ें याद रहीं। लेक्चर दिए गए आइसोटोप्स पर, एटम के आइसोटोप्स होते हैं केमिस्ट्री और फिजिक्स में, तो आइसोटोप्स पर दिए गए और दूसरे स्पोर्स पर दिए गए। और फिर जब उन्होंने रिजल्ट्स देखे तो हमें अब उनके रिजल्ट्स देखकर पता चलता है कि जो बच्चे ड्राइंग कर रहे थे उनको दुगनी 2 टाइम्स चीज़ें ज़्यादा याद थी उनकी बनिस्बत जिन्होंने चीज़ों को लिखा था। उनका ये भी कहना है, क्योंकि उन्होंने 8 एक्सपेरिमेंट किए, तो उनका ये भी कहना है कि इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता कि बच्चे की ड्राइंग कैसी है। बच्चा चाहे कीड़े मकोड़े बनाता है, बहुत हल्की ड्राइंग है या बहुत खूबसूरत ड्राइंग है, इसका लर्निंग एबिलिटी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसका मतलब यह है कि जो बच्चा भी ड्रॉ कर सकता है वो बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को याद भी रख सकता है। तो क्वालिटी ऑफ ड्राइंग का बच्चे की लर्निंग पर इफेक्ट नहीं पड़ता, इसलिए तमाम बच्चों को चाहिए कि वो ड्राइंग्स बनाएं।
मैं आपको यहाँ पर यह भी बताता चलूँ कि जब हम कोई चीज़ ड्रॉ करते हैं तो दिमाग के 3 हिस्से उसमें काम कर रहे होते हैं। जो काम हम एलेबोरेशन से कर रहे होते हैं, मतलब समझ के कर रहे होते हैं उस चीज़ का, क्योंकि हमने उसको ड्रॉ करना है, तो सिमेंटिक हिस्सा काम कर रहा होता है। जब हम उसको ड्रॉ कर रहे होते हैं तो मोटर एक्शन भी हो रहे होते हैं, वो हिस्सा भी काम कर रहा होता है। और उसके साथ साथ जब हम उसकी पिक्टोरियल प्रोसेसिंग कर रहे होते हैं, यानी तस्वीर को देख कर उसको समझने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो हमारी विजुअल मेमोरी भी काम कर रही होती है। जब भी आप लर्निंग करते हैं तो आपके दिमाग के जितने हिस्से रोशन होते हैं या फ्लिकर करते हैं या एक्टिविटी करते हैं, उतनी ही अच्छी आपकी लर्निंग होती है और उतनी ही देर तक वो चीज़ें आपको याद रहती हैं। तो इस वक्त जब हम ड्राइंग की बात कर रहे हैं तो इसमें हमारे पास 3 मुख्तलिफ हिस्से हैं दिमाग के जो काम कर रहे होते हैं। अगर हम आइसोलेटेड चीज़ों को पढ़ें, एक दूसरे से कनेक्ट ना करें, तो चीज़ें बहुत जल्दी भूलना शुरू हो जाती हैं। लेकिन जब 3 हिस्से दिमाग के उसके साथ कनेक्टेड होते हैं तो उस चीज़ को भुलाना बड़ा मुश्किल होता है। इसीलिए ड्राइंग एक एक्टिव लर्निंग टेक्निक है, जबकि राइटिंग और सुनना ये एक पैसिव लर्निंग टेक्निक्स हैं। तो जब हम नोट्स बनाते हैं उसमें भी ड्राइंग का बहुत अमल दखल होना चाहिए। अब ऐसी बहुत सी टेक्निक्स आ चुकी हैं नोट्स मेकिंग की जिसमें ड्राइंग को बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल है। मसलन मैं आपको माइंड मैप्स की बात बताऊं, माइंड मैप्स पर मैं 2 से 3 वीडियोस बना चुका हूं जो कि एक बहुत रिसेंट टेक्निक है नोट्स मेकिंग की। डॉक्टर टोनी बुज़ैन ने इसे इजाद किया और अब दुनिया इस पर बहुत ज़्यादा रिसर्च कर रही है कि ये बहुत अच्छी टेक्निक है और इससे हमें नोटबुक्स में इस्तेमाल करना चाहिए। इस रिसर्च से हमने क्या हासिल किया, इस रिसर्च से हमें क्या फ़ायदा हो सकता है? टीचर से मेरी गुजारिश है और स्टूडेंट से मेरी गुजारिश है कि अगर सपोज़ आप कोई भी काम करने लगे तो उसमें ड्राइंग ज़रूर बनाएं। असातिज़ा से मेरी गुजारिश ये है कि जब आप बच्चों को एक्टिविटीज़ देते हैं तो उनके टेबल्स फ़ोटोकॉपी करके ना उनको दें, ग्राफ्स फ़ोटोकॉपी करके ना दें, बल्कि बच्चों को कहें कि वो हाथों से वो चीज़ें बनाएं, क्योंकि जितना ज़्यादा वो ड्रॉ करेंगे उतना ही उनकी लर्निंग उस चीज़ की ज़्यादा होगी। तो अगर तो आप बच्चों से हल्की फुल्की लर्निंग करवाना चाहते हैं तो फिर आप उनको टेबल, अगर सपोज़ आप लिखवा रहे हैं तो आप उनको एक चार्ट बना के दे दें और 6x2 आगे बराबर का निशान बनाकर उनसे लिखवाते जाएं। लेकिन अगर आप उनसे ज़्यादा लर्निंग करवाना चाहते हैं तो आप ये सारी चीज़ें उनको दें। बच्चे ग्राफ बनाएं, बच्चे ड्राइंग्स बनाएं, उनकी किताबें इंटरेक्टिव होनी चाहिए, उनकी नोटबुक्स रंग बिरंगी होनी चाहिए, खूबसूरत होनी चाहिए, तस्वीरों से भरी होनी चाहिए, उसमें ऐसा लगना चाहिए जैसे हम किसी मैगजीन को पढ़ रहे हैं। तो जितना ज़्यादा आप बच्चों की किताबों को रंग बिरंगा बनाएंगे, उसमें बच्चे तस्वीरें बनाएंगे, ड्राइंग्स करेंगे, उतनी ज़्यादा चीज़ें वो याद रखेंगे। जितना वो डाटा को एनालाइज करेंगे, बार चार्ट्स बनाएंगे, पाई चार्ट्स बनाएंगे, स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल करेंगे, उतना ही उनको ज़्यादा याद रहेगा। तो हमने पहले बात की थी कि अब वो दौर नहीं है जब मैथ और बायोलॉजी को अलग अलग रखा जाए, बल्कि इसको इकट्ठा पढ़ना पड़ेगा। इसी तरीके से आज हम ये बात कर रहे हैं कि अब आर्ट की जगह साइंस की किताबें और साइंस की कॉपियों में होगी और साइंस की जगह आर्ट्स की बुक्स में और आर्ट्स की कॉपियों में होंगे। हमें इन चीज़ों को फ्यूज़ करके पढ़ना है। तो मुझे उम्मीद है कि अब आपके नोट्स काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट हो जाएंगे। आप तस्वीरें बनाएंगे याद रखने के लिए, आप ज़्यादा से ज़्यादा ड्राइंग करेंगे और आपके असातिज़ा भी ये समझेंगे कि हमने बच्चों को ड्राइंग करने देनी है और उनकी उर्दू, केमिस्ट्री, फिज़िक्स, बायो, इन सब की, इवन मैथमेटिक्स की किताबें रंग बिरंगी हों, कलरफुल हों, ड्राइंग से भरी हों और वो बोझल पेंसिल से लिखी किताबें हरगिज़ ना हों। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तख्ती ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस फिल्म को दूसरों तक पहुंचा दीजिए।